ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों 4 दिन पहले तमिल फिल्म कंगुआ के ट्रेलर को रिलीज़ किया गया। तमिल के साथ में जो हिंदी डब्ड ट्रेलर है उसे भी अलग से रिलीज़ किया गया है। पहले जो तमिल ट्रेलर था उसमें ही ऑडियो सिलेक्शन का ऑप्शन था, अलग से हिंदी ऑडियो सिलेक्ट करके सुन सकते थे। बाद में हिंदी ट्रेलर को भी उन्होंने अलग से रिलीज़ किया है। अब ट्रेलर से 2 मिनट और 35 सेकंड के ट्रेलर से हमें पता चल रहा है कि 2 अलग अलग ट्राइब्स आपस में यहाँ पर लड़ रही है। अब 2 अलग अलग ट्राइब्स है या एक ही ट्राइब के अलग अलग 2 गुट है, ये तो क्लियरली पता नहीं चल रहा। साथ में ही एक विदेशी पात्र भी हमें दिख रहा है। अब वो ब्रिटिश है या पोर्तुगीज़ है, इसका भी उत्तर ट्रेलर से तो नहीं मिल रहा। हो सकता है कि एक ट्राइब उस विदेशी पात्र के साइड से लड़ रही हो और दूसरी जो ट्राइब है वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रही हो, या एक ही ट्राइब के ये 2 अलग अलग गुट बन गए हैं। क्या इसके पीछे वो कहानी दिखाने वाले हैं, ये तो जब फिल्म रिलीज़ होगी उसके बाद ही हमें पूरी कहानी पता चलेगी। देखिए, आज से 3 वर्ष पहले झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि भाई आदिवासी हिंदू नहीं है। हाँ, इंडिजिनियस पीपल पूरी तरीके से अलग है, हिंदू सभ्यता पूरी तरीके से अलग है। मतलब ब्रिटिशों ने जो यहाँ पर एक उनकी जो आर्यन द्रविडियन जो कुछ एक पूरी तरीके से फेक जो थियरी थी वो जो यहाँ पर उन्होंने लाई थी कि आर्य बाहर से आए हुए हैं, वो यहाँ के इंडिजिनियस पीपल नहीं है वगैरह वगैरह, तो उसको ही आधार बनाते हुए वो वक्तव्य शायद उन्होंने दिया होगा। बीजेपी ने उसके बाद में उस पर हेमंत सोरेन से कहा कि वो तो वेटिकन के हाथों खेल रहे हैं। और देखिए, जितनी भी विदेशी ताकतें रही है और जो हमारे भी देश की जो वामपंथी है, वो हमेशा से हिंदुओं को जितना हो सके उतना बांटने का, तोड़ने का वो प्रयास करते हुए हमें दिखाई देते हैं। कभी वे कहते हैं कि लिंगायत समाज हिंदू नहीं है, कभी वे कहते हैं कि आदिवासी समाज हिंदू नहीं है, कभी वे कहते हैं कि ओणम का त्यौहार हिंदू नहीं है, कभी वे कहते हैं कि भाई नवरात्रि का त्यौहार हिंदू त्यौहार नहीं है, वो तो जस्ट एक कल्चरल फेस्टिवल है। मतलब जितना हो सके हिंदुओं को बांटो, जात पात के नाम पर बांटो, साउथ और नॉर्थ के बाटे के नाम पर बांटो, आर्यन द्रविडियन के नाम पर बांटो, या फिर और भी ये हिंदू नहीं, वो त्यौहार हिंदू नहीं, वो त्यौहार, इस प्रकार से वो कुछ ना कुछ करके जितना हो सके हिंदुओं को बांटने का, तोड़ने का वो प्रयास करते आए हैं। सबसे पहले ब्रिटिशों ने इसकी शुरुआत की थी, डिवाइड एंड रूल की। आर्यन द्रविडियन की जो पूरी तरीके से झूठी थियरी है, इतिहास है, वो भी उन्होंने ही वो झूठ भारत में फैलाने का काम किया, देश को साउथ और नॉर्थ में बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए। अब आप देखिए, आरआरआर जब रिलीज़ हुई उसमें भी ट्राइबल कल्चर दिखाया है, बराबर। कुमाराम भीम जी जो हमारे गोंड समाज से हैं, उन्हें देखिए किस प्रकार से देश की मूल धारा से, हमारी सभ्यता से, संस्कृति से जुड़ा हुआ दिखाया है एस एस राजामौली जी ने, बराबर। कुमराम भीम जी को मंदिर में जाते हुए, शिव जी के मंदिर में जाते हुए भी उन्होंने दिखाया है, वहाँ से भस्म लेकर के अल्लूरी सीताराम राजू जी का उपचार करते हुए दिखाया है। और इसी कारण से हम लगातार देख रहे हैं कि लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है, जो वामपंथी है, वो किस प्रकार से एस एस राजामौली जी का चरित्र हनन करने के पीछे लगे हुए हैं। विशेषतः आरआरआर को जब से वैश्विक सफलता मिली उसके बाद से आपने ये खास तौर पर विशेषतः देखा होगा। उस समय उन पर जातिवादी होने के कैसे आरोप लगाए गए, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को स्प्रेड करने के उन पर कैसे आरोप लगाए गए। हाँ, देखा ना आपने आरआरआर के समय क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे उनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे। और अभी नेटफ्लिक्स पर एक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज़ हुई है एस एस राजामौली जी पर, मॉडर्न मास्टर्स, मैंने देखा उसको लेकर के भी लेफ्ट का इकोसिस्टम एस एस राजामौली जी को ही वामपंथी सिद्ध करने के पीछे लगा हुआ है। मतलब रावण को लेकर उन्होंने एक जो बात कही, उसको लेकर के पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उस बात को ले जा करके उनका चरित्र हनन करने का प्रयास किया जा रहा है, या उनको ही वामपंथी सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उस पर अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि ये जो कुछ भी प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जा रहा है ना एस एस राजामौली जी के विरुद्ध, वो बंद हो सके। और हमेशा से हम सभी एक मुख्य मूल धारा के साथ में जुड़े हुए हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति एक ही हमेशा से रही है। परंतु बाद में ब्रिटिशों ने हमें बांटने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत सारा मनगढ़ंत झूठा इतिहास देश में फैलाया है, और इसके पीछे स्वाभाविक सी बात है, देश को कन्वर्ट करना ही उनका एक उद्देश्य था। और कुछ लोग अभी भी उसी झूठे इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब कंगुआ की बात करें तो यहाँ पर जो ट्राइबल कल्चर दिखाया है उसमें हिंदू सिंबल्स तो कहीं पर भी मतलब ट्रेलर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब फिल्म में वो आगे क्या दिखाएंगे ये अभी से तो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब मैंने डायरेक्टर के बारे में जितना जानने का प्रयास किया, इसके डायरेक्टर है शिवा, उनकी अन्ना थे फिल्म मैंने देखी हुई है जो रजनीकांत जी के साथ में आई थी 2 वर्ष पहले। उसके अलावा एक वीरम फिल्म अजित उसमें मुख्य भूमिका में थे, वो भी मैंने देखी है, जिसका हिंदी रीमेक भी बॉलीवुड में बन चुका है, किसी का भाई किसी की जान।
उन दोनों ही फिल्मों में जो डायरेक्टर शिवा है उन्होंने हिंदू सिंबल्स को, हिंदू प्रतीकों को बड़े ही गर्व के साथ में दिखाया है, जो अभी के हाल ही के समय में तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल ही गायब हो गए हैं हिंदू सिंबल्स। पूरी तरीके से द्रविडियन विचारधारा के हाथों जैसे तमिल फिल्म इंडस्ट्री बंद गई हो, ऐसा लगता है हाल ही के समय में आई हुई फिल्मों को देख करके। इसमें अन्नाथे जैसा एक बिल्कुल ही एक्सेप्शन हम कह सकते हैं, जिसमें दिख रहे थे हिंदू सिंबल्स, डायरेक्टर शिवा की ही वो फिल्म थी। वीरम में भी जो एक्ट्रेस है वीरम में, तमन्ना भाटिया ही उसमें मुख्य भूमिका में थी, तो उससे भी मंदिरों को रिनोवेट करते हुए, जीर्णोद्धार करते हुए दिखाया है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से बड़ा ही प्रेम करते हुए उस पात्र को दिखाया है। तो डायरेक्टर शिवा इससे पहले दिखा चुके हैं हिंदू सिंबल्स को। अब यहाँ पर कंगुआ में तो ऐसा मतलब कहीं पर भी हमारी सभ्यता संस्कृति के सिंबल्स नहीं दिख रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये अभी तो पता चलना संभव नहीं है जब तक हम फिल्म नहीं देखते हैं, पर हो सकता है कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री में जो अभी एक द्रविडियन या कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, उस प्रभाव के चलते उन्होंने कुछ वो सिंबल्स नहीं दिखाए होंगे, या क्या कारण है पता नहीं। मतलब जब तक हम फिल्म नहीं देखते हैं तब तक कुछ कह नहीं सकते, परंतु ट्रेलर देख करके जो भी कुछ विचार मेरे मन में आए वो सब मैंने आप सब मित्रों के साथ में यहाँ पर शेयर किए हैं। बाकी टेक्निकली तो ट्रेलर से फिल्म वेलमेड लग रही है, काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ लग रहा है, और डायरेक्टर शिवा उनकी पिछली जो फिल्में रही है उनसे बिल्कुल ही एक अलग हटके थीम यहाँ पर देखने को मिल रही है। वीरम देखिए बिल्कुल एक फैमिली ड्रामा, अन्नाथे देखिए बिल्कुल एक फैमिली ड्रामा, और यहाँ पर कंगुआ को हम देखें तो एक पूरी तरीके से अलग फिल्म देखने को मिल रही है। हिंदी डबिंग की बात करूँ तो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब थी हिंदी डबिंग, विशेषतः बॉबी देओल के कैरेक्टर की जो जिन्होंने आवाज़ दी है। फिल्म के मेकर्स को अभी भी विचार करना चाहिए, इतनी ख़राब डबिंग, सुना नहीं जा रहा था, इतनी ख़राब आवाज़। जब उन्होंने ट्रेलर रिलीज़ किया पता नहीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्या, इतना ख़राब आवाज़ कैसे दे सकते हैं। हो सके तो बॉबी देओल से अगर वो डब करवा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इस बात को तो देखने के लिए मैं उत्सुक हूँ कि वो क्या दिखाते हैं, मतलब ट्राइबल कल्चर को वो कैसे दिखाते हैं, और जैसा कि विदेशी जो वेस्टर्न जो दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है भारतीय सभ्यता संस्कृति की तरफ देखने का या हमारे ट्राइबल कल्चर की तरफ देखने का, बिल्कुल उस दृष्टि से तो कहीं उन्होंने नहीं दिखाया है, ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखिए कोमाराम भीम जी को कितने गर्व के साथ में SS राजामौली जी ने फिल्म में दिखाया है, और यहाँ पर अगर हम वो चित्र देखें तो वो पूरी तरीके से अलग चित्र दिखाई देता है। कहीं वो वामपंथियों के दृष्टिकोण से तो उन्होंने ट्राइबल कल्चर को नहीं दिखाया है, ऐसा भी मन में प्रश्न उठता है। अब इन सब प्रश्नों के उत्तर तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद में ही हमें मिलेंगे। बाकी आपको क्या लगता है इस ट्रेलर को देख करके, आपके क्या विचार हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।